नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान के बेस्ट 15 वन लाइनर्स इस वीडियो में आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। किस रोग के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कैंसर का हिंदी नाम है नासूर। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट किस रोग की संभावना की जाँच के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट किस रोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? टाइफाइड की। और कैंसर की संभावना की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है फ्रेंड्स? उस टेस्ट का नाम है बायोप्सी। और फ्रेंड्स, एलिसा टेस्ट ये किस रोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स की संभावना की जांच के लिए। तो सारे पॉइंट्स याद रखें फ्रेंड्स। रानी इरावती राजकुमार वीरेंद्र सिंह किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? ये दोनों के दोनों फ्रेंड्स किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? चंद्रकांता के। और इस उपन्यास की नायिका कौन है? चंद्रकांता। नायक कौन है? राजकुमार वीरेंद्र सिंह। और विलेन कौन है इस नाटक में, इस उपन्यास में? रानी इरावती। रानी इरावती का एक पुत्र होता है, सौतेला पुत्र, राजकुमार वीरेंद्र सिंह। तो फ्रेंड्स, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। और इन्हीं का एक और दूसरा उपन्यास है चंद्रकांता संतति। ये तिलिस्म पर आधारित उपन्यास हैं दोनों के दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा पोरस का राज्य किन दो नदियों के बीच फैला हुआ था? राजा पोरस फ्रेंड्स, राजा पुरु भी इन्हीं का नाम है, क्योंकि उस समय फारस का आधिपत्य था भारत के पौरव राज्य पर। पौरव राज्य के ये राजा थे, राजा पोरस। और पुरु इनका नाम था, इसका फारसी इनको पोरस बुलाते थे। तो फ्रेंड्स, झेलम और चेनाब इन नदियों के बीच इनका राज्य फैला हुआ था, राजा पोरस का। इन्होंने सिकंदर के साथ लड़ाई लड़ी थी। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? झेलम नदी का पुराना नाम है, संस्कृत नाम है वितस्ता। और इस नदी का ग्रीक नाम क्या है? हाइडेस्पेसिज। हाइडेस्पेसिज का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? पोरस, राजा पुरु और सिकंदर के बीच। सिकंदर का अंग्रेजी में नाम है अलेक्जेंडर। इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। झेलम नदी का ग्रीक नाम क्या है? हाइडेस्पेसिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो फिलहाल फ्रेंड्स, गर्मियाँ चल रही हैं, सफ़ेद कपड़े पहनने से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक हैं, यानी ऊष्मा को रिफ्लेक्ट कर देते हैं बाहर की बाहर ही, आपकी बॉडी पर नहीं आने देते हीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या बदलाव आएगा वायु के ताप में? तो जैसे आप पंखा चलाते हैं कमरे में, तो ताप बढ़ता जाएगा, न कि घटेगा। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली क्या नाम है? भारतीय और यूनानी कला को ग्रीक बौद्ध शैली भी बोल देते हैं, इंडो ग्रीक शैली। कौन सी है ये? गांधार कला। गांधार कला में इन दोनों कलाओं का मिश्रण मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का शासन प्रारंभ हुआ? मौर्य वंश के पश्चात शासन प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स किस वंश का? शुंग वंश का। और फ्रेंड्स, ये सभी मगध के, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। मगध के वंश था, मौर्य वंश भी, शुंग वंश भी। तो मगध के वंशों का ट्रिक है, पहला वंश था हसीना माशुका अ, ये इसका ट्रिक है। पहला वंश था अर्यंक वंश, है से अर्यंक वंश, सी से शिशुनाग, न से नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, कण्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश। ये वंश थे मगध के। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? गाय का दूध पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण फ्रेंड्स गाय का दूध पीला होता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि? तो फ्रेंड्स, दलदल में काफ़ी फिल्मों में आपने देखा होगा, दलदल में जब फंसते रहते हैं तो आपको क्या ऐसी जगह पर जाओ तो आप भी ध्यान रखें कि लेट जाने की इन व्यक्तियों को सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, यानी उसके धंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। यदि वो लेट जाएगा तो, खड़ा रहेगा तो वो पूरा दलदल में फंस जाएगा। शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम आता है, क्या काम आता है? बेंजीन। बेंजीन C6H6 ये इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स, ये ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है?
तो ये लिथियम है। लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, कंप्यूटर कीबोर्ड की खोज किन्होंने की थी? कीबोर्ड की खोज किन्होंने की थी? कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। और वितस्ता का युद्ध किन किन राजाओं के बीच हुआ था? किन किन के बीच वितस्ता का युद्ध हुआ था? और फ्रेंड्स आप सही जवाब देंगे तो इन दोस्तों की तरह आपके नाम शामिल होंगे अगली वीडियो में। पिछले वीडियो में सिर्फ 4 ही कमेंट आए, सतपाल, राजेश, विपिन और शेख कबीर शबनम का। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल से और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जल्दी क्यूज कॉन्टेस्ट होगा इस महीने का। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।